हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स और ये है क्लास 6 का चैप्टर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैप्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं, कैसे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थ के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में। तो अगर आपको इसके पहले के 3 चैप्टर्स भी सीखने हैं क्लास 6 के तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मैप्स के साथ कि मैप्स क्या होते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैप्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब जो होता है स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ सरफेस का। इसी तरह से जो मैप होती है वो एक ड्राइंग होता है अर्थ सरफेस का फ्लैट सरफेस पे, मतलब कि पेपर पे जो ड्राइंग बनाई जाती है अर्थ के सरफेस की, उसी को हम मैप कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अब मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग, मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है अर्थ सरफेस की फ्लैट सरफेस पे, मतलब पेपर पे। ओके, मैप्स के अब टाइप्स देखते हैं। मैप जो है 3 टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने 2 टाइप लिखे हुए हैं, एक फिजिकल और पॉलिटिकल। अभी हम एक और मैप पढ़ेंगे जो है थीमेटिक मैप्स। तो सबसे पहले फिजिकल के बारे में पढ़ लेते हैं, देन पॉलिटिकल एंड देन थीमेटिक मैप पढ़ेंगे। फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल फीचर शो करते हैं अर्थ के, जैसे कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे ओशन है, कहाँ पे डेजर्ट है, इस तरह की नेचुरल फीचर्स को जो दिखाते हैं मैप, उन्हें फिजिकल मैप कहते हैं। और जो सिटीज़ को दिखाते हैं, टाउन्स को दिखाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ को दिखाते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। तो अभी हम पहले फिजिकल मैप की पिक्चर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया के मैप में देख सकते हैं, ये थार डेजर्ट दिखा रहा है, नेचुरल फीचर दिखा रहा है इसके, छोटा नागपुर दिखा रहा है, विंध्या रेंज दिखा रहा है। तो ये इस तरीके के मैप्स जो होते हैं वो फिजिकल मैप्स होते हैं, ये नेचुरल फीचर शो कर रहे हैं। और दूसरे टाइप के मैप्स जो बाउंड्री शो करते हैं सिटीज़ की, स्टेट्स की, जैसे कि ये बाउंड्री शो कर रहा है, गुजरात की बाउंड्री ग्रीन में है, राजस्थान की ये ब्लू में है, ये वाले पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट होते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देने पे, जैसे कि कहाँ का कैसा क्लाइमेट है। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला मैप देखते हैं। जैसे कि इस वाले मैप में देखिए, यहाँ पे जो येलो पोर्शन है वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट को दिखाता है। ये एक क्लाइमेटिक मैप है, मतलब थीमेटिक मैप का टाइप है, एक क्लाइमेट को जो शो कर रहा है। जैसे रोड्स भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ब्लू पोर्शन है वहाँ पे बहुत ठंडा है, कोल्ड को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक थीमेटिक मैप है। तो थीमेटिक मैप्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, कहाँ रोड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रेनफॉल ज़्यादा कहाँ होती है, कम कहाँ होती है, इस तरह के मैप्स थीमेटिक मैप्स कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप पे। कंपोनेंट 3 कंपोनेंट होते हैं मैप के। फर्स्ट होता है डायरेक्शन, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड सिंबल। तो जो डिस्टेंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस दिखाता है मैप की कितनी दूर पे कौन सी जगह है। तो डिस्टेंस को नापने के लिए हमें स्केल को यूज़ करना पड़ता है। तो स्केल में भी 2 तरह के मैप्स आ जाते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप और एक होता है लार्ज स्केल मैप। अब देख लेते हैं स्केल क्या होता है। स्केल होता है रेशियो, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो डिस्टेंस मैप पर दिखाया गया है। जैसे कि मैप तो छोटा सा होता है और जो एक्चुअल जगह होती है वो बहुत दूर होती है। तो कई बार हमने जैसे 500 किलोमीटर्स को 5 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो स्केल होता है। तो स्मॉल स्केल मैप क्या दिखाते हैं? बड़ी बड़ी जगहों को दिखाते हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, कंट्रीज। तो जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें जैसे कि 500 किलोमीटर दिखाना है तो उसे 5 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। तो वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं। और लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो विलेज, टाउन वगैरह को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे 10 किलोमीटर छोटा कम है, उसको 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो काफ़ी कम लेते हैं इसमें स्केल को। यहाँ पे एक मैप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये विलेज का मैप दे रखा है। ओके, अब हम डायरेक्शंस को पढ़ते हैं, जो कि है सेकंड कंपोनेंट मैप का। तो डायरेक्शन कितनी होती है? एक होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और अगर बीच में इधर चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि इंडिया के मैप में अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली कहाँ पे है इंडिया में? नॉर्थ में है। अगर हम केरला में जाएं तो वो साउथ में है, गुजरात वेस्ट में है। इसी तरह से अब बाकी सारी डायरेक्शंस को हम देखते हैं इन सब पॉइंट्स से। तो इन सब पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। जो ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये सब कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट्स, तो आप ये चारों डायरेक्शंस लिख सकते हैं। द 4 मेजर डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। पहले ये कंपास को यूज़ किया जाता था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन वगैरह को दिखाने के लिए। अब और भी चीज़ें आ गई हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है।
अब हम देखते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो एक एग्रीमेंट है कंट्रीज़ के बीच में कि सर्टेन सिंबल्स को यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे अगर रिवर को दिखाना है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रास को दिखाना है तो ये वाला सिंबल, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। तो कन्वेंशनल सिंबल क्या होते हैं? जो एक सिंबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यूज़ करते हैं, उनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दिया भी हुआ है, यहाँ पे जैसे रोड को दिखाना है तो दो तरह की रोड हो गई, एक मेटल्ड और एक अनमेटल्ड। तो मेटल्ड रोड का सिंबल ये और अनमेटल्ड सिम का ये। टेम्पल को दिखाने के लिए ये, चर्च के लिए ये, इसी तरह से बाकी सारे सिंबल्स हैं। तो ये सब कन्वेंशनल सिंबल हैं। अब हम स्केच के बारे में बात कर लेते हैं। स्केच क्या होता है? स्केच होती है ड्राइंग जो कि किसी स्पॉट को दिखाती है। जैसे कि इस पिक्चर में देखते हैं हम, जो कन्वेंशनल सिंबल को यूज़ करके जो भी स्पॉट दिखाता है वो स्केच होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक चर्च का साइन है, कन्वेंशनल सिंबल है, तो ये स्केच में दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लान क्या होता है? प्लान होता है, ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पे। जैसे कि अगर हमें एक रूम बनाना है तो हम उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करेंगे फिर प्लान बनाएंगे। लेकिन स्केच क्या होता है? वो एक रफली ड्राइंग बना दी जाती है, इसमें कोई स्पेसिफिकली हम नहीं जाते कि लेंथ ब्रेड्थ क्या लेनी है। तो ये डिफरेंस है स्केच और प्लान में। तो यहाँ पे हमारा मैप्स चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसमें हमने 3 टाइप के मैप देखे। एक पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक। पॉलिटिकल मैप जो था वो दिखाता है हमें कंट्रीज़ की, स्टेट्स की बाउंड्रीज़ वगैरह। फिजिकल मैप फिजिकल फीचर्स दिखाता है और थीमेटिक मैप्स हमें स्पेसिफिक जगहों के बारे में बताता है, जैसे कि कहाँ पे रेनफॉल कम है, कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।